नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना संगत जी ऑन बिहाफ ऑफ वासन अंकल एंड मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम। आज हम सबके समक्ष डॉक्टर मदन लाल बस्सी एंड निर्मल ज्योति आंटी जी मौजूद हैं, जो गुरुजी के टाइम की संगत है एंड देयर ब्यूटीफुल जर्नी विद अस। To invite Nirmal Jyoti Aunty ji and Dr. Bassi, I would like to invite Chauhan Aunty. Jai Guru Ji, Chauhan Aunty, please unmute yourself. जय गुरु जी। ऑन बिहाफ ऑफ मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम की तरफ से मैं डॉक्टर कर्नल एमएल बस्सी और ज्योति निर्मल ज्योत आंटी का स्वागत करती हूँ। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपकी प्लानिंग बेअंत है। हम नहीं जान सकते कि किसको क्या सेवा मिल जाएगी। शुक्राना महाराज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कर्नल बस्सी अंकल और निर्मल ज्योत आंटी से वो अनमोल घड़ियां जो गुरुजी महाराज के साथ बैठ के उन्होंने बिताई, क्या क्या ब्लेसिंग्स मिले उनके जीवन में, अब तक मिलते आ रहे हैं, वो हम सारी संगत से साझा करेंगे। हम भी ब्लेस्ड होएंगे वो सत्संग को सुन के, और हमारा गुरुजी महाराज में विश्वास और दृढ़ होता जाएगा, और ज्यादा कनेक्ट हो जाएंगे हम महाराज से। संगत जी, ये महाराज की प्लानिंग थी बहुत जन्मों पहले की संगत को मैं अपने साथ बिठाऊंगा तो उनकी सत्संग बनवाऊंगा, और फिर वो सारी दुनिया के सामने अपने एक्सपीरियंस साझा करेंगे। सो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डॉक्टर कर्नल एमएल बस्सी और निर्मल ज्योत आंटी को रिक्वेस्ट करूंगी, इनवाइट करती हूँ, आप अपना सत्संग शेयर करें। सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना, और गुरु जी महाराज का तो अनंतम शुक्राना है कि वो उन्होंने ये इनको आज ये पल बख्शे सत्संग शेयर करने के लिए। और महाराज के चरणों में तो अनंतम प्रणाम हर पल होता ही है। सो जय गुरु जी महाराज। नमस्ते गुरु जी महाराज। बोलो उनको किसको करते। हेलो, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलो जय बोलो। गुरु जी अंकल। म्यूट तो नहीं हो गया? हाँ जी अंकल, अभी आपका कैमरा ठीक है, दैट्स फाइन अंकल। हेलो, कैन यू हियर मी? जी अंकल, यस। तो शुड आई स्टार्ट नाउ? हाँ जी अंकल। ये चल रहा है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। अंकल, आपने कहीं दो डिवाइस से तो लॉगिन नहीं किया हुआ, बिकॉज आपकी वॉइस एको कर रही है। इसको तू ही कर। नहीं, एक्चुअली ना दूसरे वाले फोन में ना बैटरी नहीं है, तो वो इस वाले से करना चाहते हैं। हेलो करो, हेलो करो, पानी करके प्लीज इसमें को हो रही है आवाज, थोड़ी उधर रखो, क्योंकि इधर जाएगी उधर जाएगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मल्टीलिंगुअल सत्संग की टीम की तरफ से भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे को आज गुरु जी का सत्संग करने का अवसर मिला। मैं सभी संगत को अपना शुक्रगुजार करता हूं कि आज गुरु जी की कृपा से वो इस सत्संग में ज्वाइन हुए हैं। मैं गुरु जी के साथ मेरे ख्याल से तो मैं 96 में जुड़ा हूं, पर ये तो गुरु जी को पता है वो कब से मेरे को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कब से
मेरे को उन्होंने अपने साथ जोड़ा हुआ है। मेरी जर्नी, गुरुजी हमारे महाशिव हैं। खैर, हमको तो जब गुरुजी के साथ जुड़े थे तो उस समय इतना कोई पता नहीं लगा था, परंतु जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा तो मैंने देखा कि जो भी गुरुजी के वचन हैं, जो भी कहते हैं, जो भी ब्लेसिंग्स देते हैं, वो सब ठीक होते रहे। और मेरा विश्वास गुरुजी के ऊपर बढ़ता रहा। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो हम लोग भी गुरुजी को महाशिव के तौर पर पूजा करने लगे। पर कई लोगों को, हमको तो खैर नहीं बताया, पर कई लोगों को गुरुजी ने स्वयं बताया कि वो महाशिव हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ जिनको बताया है, मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि सत्संग का मतलब है गुरुजी के साथ जो बातें हुई हैं, जो वार्तालाप हुए हैं, जो कोई भी ब्लेसिंग्स हुई हैं, वो सच्ची हैं। या तो मैं अपने आप को कोट करूंगा या किसी का सत्संग, जैसे चौहान आंटी हैं उनके साथ क्या हुआ, या बाकी कोई हैं उनके साथ क्या हुआ, तो वो कोट करना चाहिए। बिल्कुल सच्ची चीजें, जो भी इंसिडेंसेस हुई हैं गुरुजी के साथ, सच्ची चीजें हमको कोट करनी चाहिए। यही गुरुजी का सत्संग है। और गुरुजी कहा करते थे कि जो सत्संग करता है उसका भी भला है, उसको भी आशीर्वाद मिलता है, और जो सत्संग सुनता है उसको भी आशीर्वाद मिलता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को गुरुजी ने व्हेन ही वाज इन ह्यूमन फॉर्म तो बताया कि मैं महाशिव हूं। ऐसे ही सबसे पहले एक हमारे बड़े ओल्ड डिवोटी हैं, सुखी आंटी, वो बता रहे थे कि एक बार गुरुजी उनके घर आए। शी स्टेज इन चंडीगढ़, सेक्टर 39। तो गुरुजी घर आए तो हमने देखा कि गुरुजी की उंगलियां वगैरह नीली हो रही थी। तो हमने कहा गुरुजी ये क्या? तो गुरुजी कहते हैं कि मैं नीलकंठ हूं। आपको शायद पता होगा कि गुरुजी ने, महाशिव ने, जब ये समुन्द्र मंथन से जो जहर निकला था, हलाहल जहर, क्योंकि वो इतना इतना विषैला था कि अगर ये जमीन पर आता तो सारी की सारी दुनिया खत्म हो जाती। तो गुरुजी ने वो सारे का सारा हलाहल ले लिया, जिसके कारण उनका गला नीला हो गया। तो उनको बताया कि वो महाशिव है। इसी प्रकार हमारे एक ओल्ड वोटी हैं ताया जी, वो बता रही थी ऐसे ही कि एक बार गुरुजी उनके घर में रहे, लगभग इन 70s, एक महीने के लिए गए रहे। तो एक सोमवार का दिन था। तो कहती हम शाम को बैठे हुए थे तो गुरुजी भी बैठे थे। तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं मंदिर हो आती हूँ, शिव मंदिर में। तो गुरुजी कहते, उथे तू की करेंगी, शिवजी तो तेरे सामने बैठा। तो दैट वाज दी अनदर इंसिडेंस। एक दो लोगों का मैं और कोट करूंगा। एक हमारे चालिया अंकल हैं, उनकी मिसेज, ही इज रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब।
तो वो उनकी मिसेज एक बार ऐसे मेरे को बता रही थी कि एक हम शिवरात्रि के दिन जलंधर मंदिर में गए, तो गुरुजी मेरे को कहते हैं, मिसेज चालिया बता रहे थे आंटी, कि आंटी ਹੁਣ तेरे दर्शन हो गए शिव जी दे, ਜਾਂ तू ਹੁਣ फास्ट रखे है तो उन्हें तोड़ लै, लंगर का करो। तो लाइक दैट ऐसे ही एक हमारे और डिवोटीज पटियाला में रहते, बड़े ओल्ड डिवोटीज, मरकल अंकल, तो वो कहते ही वाज सर्विंग एज डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, तो उनकी प्रमोशन हुई एज डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। तो वो गुरुजी के पास गए, तो कहता मरकल अंकल कहते कि मेरे को गुरुजी ने पूछा, ओबे हुन तू कदों आएगा दोबारा? कहते गुरुजी मैं तो हूं सारे माता रानिया दे जाना है, मेरी प्रमोशन हुई है, सारे माता रानी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, जो भी है, वैष्णो देवी, नैना देवी, मैं सबके जाकर आना, चमुंडा देवी, तो उसके बाद आपके पास आऊंगा। तो कहता मेरे को गुरुजी कहते, वो तू उत्थे की करना है, बाप दाऊदा तेरे सामने बैठा है। अगरचे आप शिव पुराण जिन्होंने पढ़ा है उसमें ये लिखा हुआ है कि जितनी भी ये जो माता रानी हैं ये भगवान शिव की बेटियां हैं। तो इस प्रकार कुछ लोगों को तो बताया, पता लगा शुरू से ही कि वो महाशिव हैं, पर मैं तो अपना कह रहा हूं कि मेरे को ऐसा नहीं था। मैंने तो ये देखा कि हाँ, मैं यही सोचता था कि महापुरुष तो हैं, इनमें पावर्स तो हैं, पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो जो गुरुजी ब्लेसिंग देते थे, जो आशीर्वाद देते थे, सब ठीक हो जाता था। उन्होंने ही ब्लेस्ड लैक्स एंड करोड्स ऑफ पीपल, और आज भी ब्लेस कर रहे हैं। मैं जहां पर भी संगत में जाता हूं, कम से कम 98% जो संगत है वो नई संगत मतलब गुरुजी की महासमाधि के बाद ही जुड़े हैं। और वो बहुत लकी हैं कि उन्होंने उनको शिवजी के रूप में माना है, भगवान के रूप में माना है। और हम जो थे, जैसे मैं हूं या और बहुत सी संगत थी, हम उनको महापुरुष के रूप में माना है। और धीरे 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 जैसे जैसे ये चीजें होती रही तो हम भी गुरुजी को महाशिव के रूप में मानते हैं। जैसा कि मैंने अपनी जर्नी के बारे में बताया, कैसे शुरू हुई, हम नहीं गुरुजी के पास जाते, गुरुजी हमको बुलाते हैं। कुछ हम तो सोचते हैं हमारे कुछ कर्म अच्छे होंगे पुराने जन्म के, जो हमको इस जन्म में भगवान मिल गए, महाशिव मिल गए, हमने मत्था टेका, टच किया, ये हम अपने आप को बहुत लकी समझते हैं। 94 की बात है, 1994। मैं यहाँ आई एम ए बेसिकली ए डॉक्टर, ए मेडिकल स्पेशलिस्ट, एमडी मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। तो मैं यहाँ पर हमारे एक मिलिट्री हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, चंडी मंदिर में, कमांड हॉस्पिटल, दैट इज मिलिट्री हॉस्पिटल, बिग मिलिट्री हॉस्पिटल। तो मैं यहाँ सर्विस करता था 92 टू 96। तो मेरे को 93 में हार्ट प्रॉब्लम हुई, चेस्ट पेन शुरू हुई। उससे पहले मेरे को 1988 में भी हुई थी। मैंने अपनी बैलूनिंग का एंजियोग्राफी कराई, 98 में बैलूनिंग करवाई, और उसके बाद मैं 4-5 साल ठीक रहा। पर 93 में मेरे को फिर दर्द होनी शुरू हो गई। तो मैंने चेक कराया, वो कहते हैं भाई आपके तो ब्लॉकेज हो रही है। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली। वहां पर उन्होंने एंजियोग्राफी करी,
फिर उसके बाद बैलूनिंग करी। मैं 1-2 महीने के लिए ठीक हो गया, फिर दर्द होनी शुरू हो गई, फिर दोबारा गया, फिर 1 महीने के लिए ठीक हुआ, फिर दर्द हुई, फिर तीसरी बार गया, फिर दर्द हो गई, फिर चौथी बार गया। आप यू कैन जस्ट इमेजिन कि 1-2 महीने के बाद अगरचे आपको ये प्रॉब्लम आ रही है एंड आप कितना टेंशन में हो गए। आजकल तो चलो भाई, इट हैज बिकम ए वेरी सिंपल अफेयर, लोग जाते हैं आ जाते हैं, बाईपास करवाते हैं आ जाते हैं। बट आई विल से 94 में ये बहुत, इट वाज ए कंसिडर्ड ए वेरी डेंजरस प्रॉब्लम, सीरियस प्रॉब्लम। खैर एनी हाउ, तो जब 4 बार हुई तो मेरे को हॉस्पिटल, स्कॉट हॉस्पिटल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, सबने बोला भाई बाईपास कराओ, अभी इसका और अल्टरनेटिव नहीं था। तो मेरे को बड़ा ही डर लगता था कि चलो एंजियोग्राफी, अभी एंजियोप्लास्टी करवा लेता हूँ, बलूनिंग करवा लेता हूँ, पर बाईपास में अगर चाहिए ब्लॉकेज हो गई तो उसके बाद दोबारा तीसरी बार कैसे करवाऊंगा। तो इसलिए मैं काफी, तो मैंने अपने पीजीआई के डायरेक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट, दिल्ली में मिला कार्डियोलॉजिस्ट, अपने आर्मी में मिला, आई वाज सर्विंग इन आर्मी। सबने कहा भाई देयर इज नो अल्टरनेटिव एक्सेप्ट टू गो फॉर ए बाईपास सर्जरी। तो मेरा यही क्वेश्चन होता था कि सर विल आई गेट ए रीस्टेनोसिस, दोबारा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ही से देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर टू दैट, इट इज योर लक एंड योर बॉडी सिस्टम। खैर एनी हाउ, मैं, मेरे को उन दिनों जब मैं सर्विस कर रहा था कमांड हॉस्टल में, तो जनरल आहूजा कहते, ओ भाई तू कन्ना मदनलाल गुरुजी के पास चला जा। तो ऐसे ही मैंने कहा ठीक है जी जाऊंगा। तो मैं घर आया, आई वाज स्टेइंग इनसाइड द कंटोनमेंट चंडी मंदिर। तो उनके एक जनरल साहब की और मेरे, वी हैड ए कॉमन फ्रेंड। तो मैंने ऐसे शाम को बात करी, मैंने कहा ऐसे ऐसे जनरल साहब ने बोला है। तो वो महाजन जी कहते, जो फ्रेंड थे हमारे कॉमन, ही से हाँ सर मेरे को पता है, मैं आपको ले चलता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। वो मेरे को चंडीगढ़ में किसी और के पास ले गया। ही वॉज ए मुस्लिम जेंटलमैन, वो उनको भी गुरुजी कहते थे। उन्होंने मेरे को कुछ कलमे पढ़कर, कुछ मंत्र पढ़कर मेरे को पानी पीने के लिए दिया। तो आई डिड नॉट इम्प्रूव मच। तो इस प्रकार, बिकॉज देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, सो आई हैड टू अंडरगो बाईपास सर्जरी इन अगस्त 94। आई हैड ए वेरी टफ टाइम इन बाईपास सर्जरी। बहुत ही कमजोर हो गया और मेरा फीवर ही नहीं उतर रहा था। तो उसके बाद खैर एनी हाउ, मैं बच गया। आई वॉज इन दी बेड फॉर अबाउट 2-3 months। उसके बाद बच गया। तो ऐसे ही आई ज्वाइन माई ड्यूटी। तो ऐसे ही राउंड पर एक दिन जनरल साहब, जनरल हुजा, हु वाज वन ऑफ द वेरी ओल्ड डिवोटीज फ्रॉम अर्ली 80s, तो वो कहते, कन्ना मदनलाल तुम गुरुजी के पास गया था? तो मैंने कहा हाँ जी सर मैं गया था, सो एंड सो के पास, जहाँ चंडीगढ़ में। वो कहते नहीं यार, तेनू तो मैं जलंधर भेजिया सी। मैं कहा जी जलंधर एक्चुअली मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, मैं तो इधर चला गया, मेरे को पता नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप कहा नहीं पे जलंधर। कह रहा नहीं हो, मैंने कहा सर गलती हो गई, पता नहीं। तो मैंने कहा सर जाऊंगा। ये 95 की बात है, आई वॉज सर्विंग ईयर। तो पर टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम ए लेजी मैन, आई डिड नॉट गो। तो उसके बाद उन्होंने बोला जाना, तो पर मैं नहीं गया। जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा, ऐसे ही टाइम गुजरता रहा और मेरी वहां से ट्रांसफर हो गई मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ 96 में। तो 96 में मैं तो खाई, आई मूव टू मिलिट्री हॉस्पिटल मेरठ
मेरी फैमिली वो चंडी मंदिर में ओल्ड ड्यूटी स्टेशन पर रहते थे। तो इन अक्टूबर आई केम टू माई टेक माई फैमिली, क्योंकि टोटली आई हैड शिफ्टेड, माई ड्यूटीज वर इन मेरठ मिलिट्री हॉस्पिटल। तो मैंने कहा चलो फैमिली को ले चलता हूं। तो जब हमने प्लान किया जाने का, तो मैं इधर आया चंडी मंदिर, तो हमने पैक पुक सामान किया। तो आई वेंट टू द कमांड हॉस्पिटल टू जस्ट टू। तो मैं उनसे मिलने जय गुरु जी अंकल, यू आर नॉट ऑडिबल। जय गुरु जी अंकल, आप म्यूट हो गए हैं, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। संगत जी प्लीज जुड़े रहिए, वील ट्राई टू गेट इन टच विद हिम, प्लीज स्टे कनेक्टेड। बोलो। हेलो, कैन यू हियर मी? कैन यू हियर मी? एक मिनट। हाँ जी अंकल, वी कैन हियर यू नाउ। नाउ यू कैन यू हियर मी? हाँ जी अंकल, वी कैन हियर यू। अच्छा, हाँ हाँ। तो जैसे मैं उनके कमरे से निकला, ब्रिगेडियर सैनी के कमरे से हॉस्पिटल में, अभी दरवाजे में जनरल आहूजा खड़े हुए। तो मेरे को पूछा, कहते हुए क्या हाल है तेरा? मैंने कहा सर ऐसे ही है, थोड़ा ठीक है थोड़ा नहीं भी। मैंने कहा ठीक नहीं। मैंने कहा सर गुरुजी आए हुए हैं? कहते हाँ। मैंने कहा सर आई विल लाइक टू कम एंड हैव हिज ब्लेसिंग्स। ही से ठीक है। तो मैंने कहा सर कब आऊं? तो ही से कल 11 बजे आ जाना। मैं और मेरी मिसेस, ही वाज स्टेइंग इन पंचकुला, तो गुरुजी वहां आए हुए थे। मैं और मेरी मिसेस दोनों ही हम 11 बजे जनरल आहूजा के घर में पहुंच पहुंच गए। तो जैसे मैंने देखा, लॉन में गुरुजी गद्दी पर बैठे हुए थे, कुछ मेरे ख्याल 20-25 लोग बैठे हुए थे जमीन अपने ग्राउंड पर। तो मैंने जैसे गुरुजी को देखा, तो शाइनिंग फेस, रेड फेस, टोटली फेयर, एंड रियली वन ऑफ द मोस्ट 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 हैंडसम। गुरुजी ने चोला पहना हुआ था, तो इतना तेज था, इतना चेहरे में से तेज निकल रहा था कि मैं हैरान रह गया। मैंने कहा ये कैसे है भी? और मैं तो कहता हूं, मैं तो जब गुरुजी की तरफ देखता था
तो मेरी आंखें अपने आप ही झुक जाती थी। तो मैंने देखा तो बैठे हुए हैं गुरुजी। तो मैंने जनरल हुजा देखे तो उनके पास मैं चला गया। थोड़ी देर शायद बैठा हूँगा, या उनको मैंने रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा सर, आप गुरुजी के पास मेरे को लेकर चलिए गुरुजी के पास। तो वो कहते हैं ठीक है। तो मेरे को गुरुजी के पास ले गए, बैठे थे साथ ही साथ। तो गुरुजी को कहते, हेलो, कैन यू हियर मी? आई थिंक फिर शायद ये पता नहीं ऑफ हो गया है। हेलो, कैन यू हियर मी? हेलो, हाँ जी, कैन यू हियर मी? निर्मल आप ही करो। जय गुरु जी। ब्रीफ करके बंद करके। हेलो, हेलो, कैन यू हियर मी? जी हेलो, अंकल वी कैन, हाँ जी अंकल वी कैन हियर यू, वी कैन हियर यू अंकल। अंकल जी आवाज आ रही है, प्लीज कैरी ऑन। जय गुरु जी अंकल। कि गुरुजी ये हमारे ऑफिसर हैं और ये आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आए हैं। तो गुरुजी ने एकदम मेरे को कहा, मैं और मेरी मिसेस थे, कि आप संडे को आना। आई थिंक इट वाज ए थर्सडे फ्राइडे की बात है, मेरे को एग्जैक्ट याद तो नहीं है, थर्सडे फ्राइडे था। तो गुरुजी ने कहा संडे को आना। मैंने कहा ठीक है सर। कहते एक तांबे का लोटा लेकर आना, और एक पीला धागा और एक चांदी का ओम लेकर आना। तो संडे को माई सेल्फ एंड माई वाइफ, हम दोनों फिर उसी टाइम 11 बजे चले गए। मैंने जनरल हुजा को रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा चलो सर लेकर चलो। गुरुजी के पास गुरुजी खुद ही बुलाते थे। तो उस दिन पहले दिन जब मैं गया, तो मिसेज हुजा, हु अनफॉर्चुनेटली शी इज नो मोर, शी वाज आल्सो गुरुजी डिवोटी फ्रॉम 80s। तो मेरे को कहते, कहना मदनलाल, मेरे को तो आज गुरुजी ने सुबह ही बता दिया था कि आप आओगे, आज आप आओगे। तो खैर जब गुरुजी ने कहा कि आप संडे को आना, एक पीला धागा, एक ओम और एक चांदी का ओम और एक तांबे का लोटा लेकर आना, तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं और मेरी वाइफ हमने लंगर किया जनरल हुजा के घर जैसे सब करते थे, और उसके बाद हम आ गए। तो संडे को मैं और मेरी वाइफ फिर गए 11 बजे। तो मैंने जनरल साहब को बोला चलो सर लेकर चलो, तो वो ले गए। मैंने दोनों हाथों में अपने लोटा रखा हुआ और लोटे के बीच में ओम डाला हुआ और पीला धागा डाला हुआ,
तो मैंने आगे किया गुरुजी के सामने दोनों हाथ से, तो गुरुजी ने ब्लेस किया, ऐसे हाथ किया। आई एम नॉट श्योर वेदर ही टच द लोटा और नॉट, बट ऐसे हाथ किया। जय गुरु जी अंकल, अगेन यू आर नॉट ऑडिबल. आप कैमरा बंद कर लीजिए बिकॉज आई थिंक द इंटरनेट इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड जस्ट स्पीक फ्रॉम ऑडियो अंकल, देन इट शुड बी फाइन. मेरे को यकीन नहीं आया कुछ भी, बिकॉज एक तो गुरुजी जैसे कि हमारी साइकोलॉजी होती है कि जो महापुरुष हैं, गुरुजी हैं, ये बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, भगवे कपड़े पहने होंगे, जैसे कि हमारी साइकोलॉजी रही है। पर गुरुजी तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे। तो खैर मैंने कहा चलो, मैं खड़ा रहा। तो मेरे को उसी समय जनरल साहब कहते कन्ना मदनलाल, यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई थिंक ही रेड माई फेस कि ही इज नॉट सेटिस्फाइड। तो उन्होंने उसी समय बोला, जैसे मैं खड़ा था, कि कन्ना मदनलाल, यू मे बिलीव इट और नॉट, बट आई एम श्योर यू विल बी ऑलराइट। जैसे कि मैं अभी कहता हूं, गुरुजी के मुख से कोई भी चीज, इवन मजाक में निकली हुई चीज, वो सच्ची होती है। मैंने कितने लोगों को सुना है, कितने लोगों को देखा है, वो कहते थे गुरुजी मेरे को कैंसर हो गया है, स्टेज 4 है, डॉक्टर कहते 2 महीने रहेगा, 1 महीना रहेगा, ठीक नहीं होगा। तो गुरुजी सिर्फ एक ही चीज कहते थे, अच्छा जा तेरा कल्याण कीता, जाके चेक करा के आई। कितने लोगों को हार्ट की नसें ब्लॉक होती थी, उनको कहते थे ये आप जाओगे हॉस्पिटल में, वो बोलेंगे भाई तेरी तो ये नसें ब्लॉक है, जाकर बाईपास कराओ। और बाईपास वाले डॉक्टर थे हमारे स्कॉट्स हॉस्पिटल उन दिनों, आजकल तो मेदंता बन गया। तो वहां डॉक्टर त्रेह होते थे, वन ऑफ द मोस्ट फेमस हार्ट सर्जन। तो उनके पास जाते थे, वो कहते हाँ भाई देख लिया आपका तो बाईपास होगा, एडमिट हो जाओ। तो नेचुरली बाईपास करवाते, थोड़ा डरते थे लोग। तो उसके बाद ऐसे किसी के जान पहचान हुआ, किसी ने बोला यार यहाँ महापुरुष हैं, इनके पास चले जाओ। तो लोग आ जाते थे गुरुजी के पास। तो गुरुजी को बताएंगे कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो गुरुजी सिंपली कहते थे चल भाई तेरा कल्याण कीता, जा जाके चेक करा, ऐश कर। और लोग 2-4 दिन के बाद फिर चले जाते थे वहां हॉस्पिटल में कि जी हमारा दोबारा चेक कर लो। तो डॉक्टर कहेगा क्या करना भाई, अभी तो 4 दिन पहले तो तेरे को बोला मैंने बाईपास कराने के लिए या इसके लिए, तो अभी क्या चेक करना? नहीं जी, आप सर प्लीज मेरा दोबारा चेक करो। और वो बिल्कुल ठीक होते थे, नसें सब खुल जाती थी, कैंसर डिसअपियर हो जाते थे। तो इस प्रकार से जो भी गुरुजी के पास आता था सबको ब्लेसिंग्स मिलती थी। ये आपके ऊपर है कि आपको कितनी ब्लेसिंग्स मिलेगी, वो आपकी श्रद्धा कितनी है, आपने समर्पण कितना किया है, सरेंडर कितना किया है, वो उसके ऊपर ही आपके ऊपर है। तो इस प्रकार से आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, क्योंकि मेरी बाईपास हो चुकी थी जब मैं गुरुजी के पास गया। और 96 में जब मेरे को अक्टूबर में मैं गया, लोटा गुरुजी ने ब्लेस कर दिया और ओम और पीला धागा डालने के लिए कहा। तो मैं 2 दिन में मैंने कहा चलो यार ठीक है, आ गया घर में उस दिन। तो मैंने कहा ठीक है, इसमें नुकसान क्या है। तो मैंने शाम को लोटा में पानी भरा, भरने के बाद अपना सुबह को पी लेना, और गले में डाल लिया मैंने ओम पीले धागे में डालकर। तो संगत जी, यू बिलीव इट, इतना जल्दी मैं ठीक हुआ। 1-2 दिन में ही मैं कह रहा था आई एम परफेक्टली फाइन, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है।
कोई सांस नहीं चढ़ता, कोई दर्द नहीं होती। तो आई वॉज वेरी मच कंफर्टेबल। तो इट इज द मंथ ऑफ आई थिंक अक्टूबर 96 जब ब्लेस किया, तो फिर मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा चलो यार एंजियोग्राफी कराकर देखते हैं क्या है। जब मैंने एंजियोग्राफी कराई दिसंबर 96 में, तो एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो गया। मेरी जो नसें, ओरिजिनल नसें, पहले वाली नसें, जो 90 और 95% ब्लॉक थी, दो नसें, जिसके कारण मेरे को दर्द होती थी और जिसके कारण मेरे को बाईपास सर्जरी करानी पड़ी, और वो नसें जो 90 और 95% थी वो तो खुल गई, पर जो नई नसें डाली थी बाईपास के बाद, बाईपास के टाइम पर जो नई नसें डाली थी लेग में से निकालकर, वो ब्लॉक हो गई। तो अब ये सोचिए कि मेरा बाईपास तो बिल्कुल यूजलेस हो गया। जो दवाइयां जो सर्जरी नहीं कर सकी, वो गुरुजी के आशीर्वाद ने कर दिया। तो मैं हैरान रह गया। संगत जी, आई एम नॉट टॉकिंग दिस थिंग के हवा में जैसे वैसे, बट दिस इज प्रूव्ड बाय एंजियोग्राफी which I underwent in 86, hardly 2 months after Guruji's blessing. तो मेरा फेथ बन गया। मैंने कहा हाँ भाई, ये तो पावर तो बहुत है, जो ऐसी चीजें नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, एवरी डॉक्टर नोज। पर जो मेरे साथ हुआ, इट वाज अ रियली वंडरफुल थिंग, और गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ हुआ। तो मेरा ठीक हो, मेरा फेथ बन गया। और उसके बाद मेरे को, आई वाज सर्विंग इन आर्मी, तो उन्होंने मेरे को मेडिकली अनफिट कर दिया, और अनफिट कर मेरे को कंपल्सरी रिटायरमेंट मिल गई 97, जून 97। तो मैंने सोचा अभी कहाँ सेटल हूं, तो आई केम बैक टू पंचकुला बिकॉज आई हैव सर्व्ड हियर फॉर 4 years। तो मैंने पंचकुला में सितंबर 96 में, विद द पर्पस ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, आई केम टू पंचकुला। तो मैंने पता किया कि गुरुजी कहाँ हैं। तो पता लगा Jai Guruji, uncle, you are not audible. Uncle, maybe the signal strength is not very strong. तो आप प्लीज कैमरा बंद करके बोल लीजिए, then it will be fine. Only audio is fine. चलती रही। सब चीजें ठीक चलने लगी। ऐसे ही जब गुरुजी उस समय 33 सेक्टर में थे 97 में, तो एक दिन मैं गया, तो देयर वाज ए वन जेंटलमैन, वो गुरुजी के पांव दबा रहा था। तो गुरुजी मेरे को बोले, "आप थे?" तो वो जेंटलमैन जो पांव दबा रहा था, वो पांव छोड़कर एक साइड में गया, मैं भी उसके पास बैठ गया। तो मैंने कहा, सर आई एम कन्ना मदनलाल, आप कौन हो? तो ही से, कन्ना साहब, आई एम श्रीधर। आई एम रिपीटिंग द एग्जैक्ट वर्डिंग, आई स्टिल रिमेम्बर। तो मैंने कहा जी कहाँ होते हो आप? ही सेज, आई एम चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो मेरे को थोड़ा सा जर्क सा लगा, शौक सा लगा, क्योंकि ये जो वकील लोग हैं, जज लोग हैं, ये तो विटनेस के ऊपर ही है। ये तो विटनेस के ऊपर ही है। विटनेस है, एविडेंस है, तो इधर केस, नहीं है तो इधर केस। तो ऐसा, तो मैंने कहा, सर आप कैसे गुरुजी के कांटेक्ट में आए? तो वो कहते, कनल साहब, मेरे को यहाँ चेस्ट पेन हुई, तो मैं पीजीआई गया, तो उन्होंने बोला
कि जी आपको तो ये हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज लग रही है, आपके फर्दर टेस्ट होंगे, एंजियोग्राफी या बाईपास या जो भी होगा, उसके बाद ही पता लगेगा। तो ही सेड मेरा बेटा कार्डियोलॉजिस्ट है, कोचीन, कोचीन इज इन सदर्न इंडिया, केरला, एंड ही बिलोंग टू दैट प्लेस। इसे मैंने अपने बेटे से बात करी, तो ही से पापा यू कम हियर, वट एवर इज देयर वी विल डू द नीडफुल, जो भी जरूरत पड़ेगी तो हम करेंगे, आप इधर आ जाओ। इसे तो मैंने कहा उससे, देखो भाई आई एम साई भगत, ही वॉज ए डिवोटी ऑफ सत्य साई बाबा, पुट्टापर्ती वाले, जो घुंघराले वालों हैं, वाले हैं। इसे भाई मैं तो उसका डिवोटी हूँ, मैं तो वहां ही जाकर अपना जो होगा अपना चेकअप कराऊंगा और ट्रीटमेंट करवाऊंगा। इसे आई वेंट टू पुट्टापर्ती, उन्होंने मेरा चेक किया, तो उन्होंने एडवाइस किया कि बाईपास करनी पड़ेगी, तो मेरी बाईपास कर दी उन्होंने। उसके बाद अगेन आई केम बैक टू चंडीगढ़ बिकॉज ही वाज सर्विंग हियर एज द चीफ जस्टिस पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट। तो ऐसे ही, तो इससे मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती थी, आई वॉज नॉट फुल्ली कंफर्टेबल। तो इससे हमारे कई जजेस थे जो गुरुजी के डिवोटी थे, अमरवीर सिंह गिल, MM सिंघल और बहुत से थे। तो मेरे को कहते, देखो भाई यहाँ एक महापुरुष है, हम उसके पास चलते हैं। इसे मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मैं आया तो मेरे को आते ही कह दिया गुरुजी ने, ओ भाई तेरा ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, तेरे तो है नुक्स रह गया। तो आई वाज सरप्राइज्ड। इसे आई वेंट टू PGI चंडीगढ़, big hospital, big cardiac center. He said they checked me and Guruji was right. He said उसके बाद मैं फिर गुरुजी के पास आया and Guruji blessed me and after that I am all right. तो ये है हमारे गुरुजी की पावर्स कितनी हैं। यहाँ पर साइंस फेल हो जाती है, कोई लॉजिक नहीं चलता, गुरुजी की पावर उसके ऊपर है। तो इस प्रकार से हमारा गुरुजी के साथ जर्नी चलती रही। तो ऐसे ही एक और थे हाई कोर्ट के चीफ जज यहाँ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, उसके बाद वो यूपी के चीफ जस्टिस बने, अमरवीर सिंह गिल। मैंने उनका सत्संग खुद सुना है। एक बार संगत में आए थे तो वो कहते, इन 80s आर लाइक दैट, लेट 80s, ही सेड आई वाज सेशन जज पटियाला। तो एक दिन जलंधर में जो सेशन जज था वो मेरा फ्रेंड था, तो मैं जलंधर गया उसको मिलने के लिए। तो ऐसे घूमते घूमते, दिस आई हैव हर्ड फ्रॉम हिज माउथ, इसे घूमते घूमते हम गुरुजी के यहाँ, गुरुजी रहते थे 300 डिफेंस कॉलोनी इन जलंधर, इसे हम वहां चले गए। तो वो कहता, जो सेशन जज जलंधर है, कहता देखो जी ऐसा है अमरवीर सिंह गिल, यहाँ एक महापुरुष है, 2 मिनट मत्था टेक लेते हैं। तो इसे मैंने कहा, देखो भी तेनू यकीन है तू जाया, मैनू बाबे ते कोई यकीन नहीं, 1:30 बज गया ते मैनू भुख लगी हुई है, ते तू जाया ते मैं जाके खाना खाना। तो ही सेड, कहना यार 2 मिनट लगणगे, 2 मिनट मत्था टेकना, 2 मिनट। तो ही सेज आई एग्रीड फॉर दिस, कि 2 मिनट का मतलब 2 मिनट, जे ज्यादा लगणगे तो मैं उठ के आ जाना। इसे ठीक है। इसे जैसे हम गए, दरवाजे में पहुंचे, तो गुरुजी अपने गद्दी पर बैठे हुए थे, थोड़ी बहुत संगत बैठी हुई थी। कहते मेरे को बोला, आजा वे गिल, आजा आजा। कहता हम गए, बैठ गए। 1-2 मिनट बाद कहते, की गल भुख लगी हुई है, लगी हुई है? मैं कहा हाँ जी भुख तो लगी हुई है। कहते की खाना उन्ना? कहते जी बस दाल रोटी खाई दी है।
कहने खाएगा? हाँ जी खाऊंगा। ही ऐसा ऊपर से उन्होंने गुरुजी ने हाथ घुमाया और मेरे को 4 परांठे दे दिए हाथ में। तो कहता मैंने खाए, बहुत अच्छे लगे। तो पर एक चीज देखिए, भगवान की कृपा, भगवान की पावर, गुरुजी की पावर्स कितनी थी। मैं ये सोच ही नहीं सकता कि कोई जज झूठ भी बोलता है। ये सारी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं, सच्ची चीजें हैं। सत्संग, गुरुजी के संग, ये सच्ची चीजें। तो ऐसे हमारी जर्नी चलती रही। तो उसके बाद एक और सत्संग करता हूं। आई हैड 2 daughters who were studying MBBS कर रही थी, और दूसरी होटल मैनेजमेंट। बेटा मेरा 10वीं में था, नहीं था, सुनता नहीं था। हम बहुत कोशिश करते थे, पढ़ाई करो, 10वीं 12वीं में पढ़ाई करो। तो बट आप बच्चे को, वो कहता मैंने नहीं पढ़ना, मैंने नहीं पढ़ना, मैंने तो टीवी देखना है, जिस दिन एग्जाम होगा तब मैं टीवी देखना। तो क्या कर सकते हो आप? 16-18 संकट जी प्लीज जुड़े रहिए। आई थिंक देव गॉट लॉक्ड आउट। वी विल कॉन्टैक्ट देम, प्लीज स्टे कनेक्टेड। अंकल प्लीज आप बिना कैमरे की कर लीजिए। आई थिंक योर इंटरनेट इज वीक, सो ओनली ऑडियो इज एब्सोल्युटली फाइन। जय गुरु जी अंकल। अंकल यू आर नॉट ऑडिबल। हाँ जी, हाँ जी, कैन यू हियर मी? कैमरे तो बिना करो। कैमरे तो बिना अंकल, कितने करो। हाँ, कैन यू हियर अंकल मी? आप कैमरा बंद करके खाली ऑडियो ऑन कर लो, बिकॉज आई थिंक आपका इंटरनेट वीक है, तो दैट्स व्हाई अच्छा, इट्स नॉट पता सपोर्टिंग द नहीं, कैमरा। ऐसा मैं दैट्स कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। हाँ जी अंकल, सॉरी, बट इट्स नहीं द नहीं नहीं वीक नहीं, इट इज सिग्नल ऑलराइट। स्ट्रेंथ। कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू नाउ अंकल। अच्छा, तो ऐसे मेरा बेटा, तो हम लोग गुरुजी उस समय 33 सेक्टर में थे 97 में। तो हम बेटे को लेकर गए, माई सेल्फ, माई वाइफ एंड माई सन, वी वेंट टू गुरुजी। तो मेरी वाइफ ने बेटे को बोला चल मत्था टेक। तो उसने मत्था टेका। तो गुरुजी ने थापी मारी, थापी मारी, चल तेन डॉक्टर बना दिया। तो हम बड़े हैरान। तो उसके बाद वो कैसे डॉक्टर बना? उसने 10वीं 12वीं में नंबर ऐसे मीडियोकर, ही कुड नॉट गेट एडमिशन एनीवेयर, ही वेंट फॉर ए बीकॉम कोर्स, 2 साल फिर किया। और उसके बाद ऐसा चक्कर चला कि उसको गुरुजी की कृपा से अजमेर मेडिकल, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर, उसमें एमबीबीएस में एडमिशन मिल गई, वेयर द फीस वाज हार्डली एनी 5,000 पर ईयर लाइक दैट। और उसके बाद वो, मैंने सोचा कि ये पढ़ता पढ़ता तो है नहीं, पास कैसे होगा? और गुरुजी की कृपा से पास भी होता रहा। उसके उसके बाद उसने एमडी वगैरह भी कर ली। एमडी करने के बाद ही डिड एमडी इन एनेस्थीसिया। तो वो मिडिल ऑफ द सेशन में एमडी खत्म हुई, तो मेरे को कहता आई लाइक टू हैव द एक्सपीरियंस इन पीजीआई चंडीगढ़। तो हमने पता किया, वो कहते हैं देखो भाई, ही इज एलिजिबल फॉर रेजिडेंसी, बट वी गिव इट आइदर ऑन 1st जनवरी एवरी ईयर और ऑन 1st जुलाई। तो अभी कैसे करेंगे? तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो काफी, ही वॉज क्वाइट अनसेटिस्फाइड। तो मैंने कहा भाई ऐसी बात है तो यू गो टू दी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट योरसेल्फ, उसको बोलो जी आई एम इंटरेस्टेड इन दिस।
तो उसने वही किया। ही वेंट टू द प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया इन पीजीआई। तो उनको बोला कि जी मैडम, देयर वाज वन लेडी डॉक्टर, तो मैडम आई हैव डन माय डीएनबी एमडी और आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग and gaining some experience. So he was eligible for a resident, just like a house surgeon, junior doctor. तो मैडम ने कहा देखो भाई, हमारे पास वैकेंसी तो है एक, परंतु हम बीइंग ए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वी कैन नॉट गिव यू लाइक दिस। सबसे पहले हमको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद इंटरव्यू करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपके ऊपर है कैसे आप परफॉर्म करते हो, उसके मुताबिक ही आपको एडमिशन मिलेगी। आप देखिए कि उन्होंने ऐड दिया, एडवर्टाइजमेंट किया पेपर में, उसके बाद इंटरव्यू करी, और देखिए गुरुजी की कृपा देखिए, इन इंटरव्यू ही वाज द ओनली वन प्रेजेंट, सो ही गॉट ए जॉब एक्सपीरियंस के लिए। तो ऐसे करते करते फिर प्रैक्टिस करता रहा, फिर उसके बाद नाउ ही इज इन कनाडा। वो गुरुजी की कृपा है कि कैसे कैसे चीजें बदलती रहती हैं और उनकी ब्लेसिंग्स काम करती हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा, उसके बाद और भी सत्संग है, पर कैसे कैसे मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, परंतु वो कैसे गुरुजी की कृपा से, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। हमारे गुरुजी कहते थे कि मैं आपके 80% कर्म काट देता हूं, पर आप 10-20% कर्म भुगतते भुगतते ही दुखी हो जाते हो। पर ये है कि गुरुजी की कृपा से जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो कैसे निकल जाएंगी आपको पता ही नहीं लगेगा। तो इस प्रकार से और भी सत्संग बहुत यू लाइक टू डू करना आपने, हाँ, ऐसे है और भी बहुत सत्संग है। तो अभी माय वाइफ शी वांट्स टू डू दी सत्संग एंड शी इज कमिंग एंड नाउ शी विल डू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। ये मैं वैसे ज्यादा सत्संग नहीं करती, फर्स्ट टाइम ही रादर सेकंड टाइम कर रही हूँ सत्संग। तो जो भी गलतियां हो गुरु जी मेरे को क्षमा करना, और मेरे को ये बोलने की हिम्मत भी देना। और गुरु जी की वैसे डॉक्टर साहब ने सारा बता ही दिया है। 33 सेक्टर में जब गए हम, तो जब हम सभी लोग चरण दबाते थे गुरु जी के, तो मेरा भी मन करता था। तो पर मैं हम जाते थे और उसके बाद जल्दी घर आ जाते थे। लंगर करा और वापस घर आ गए। फिर कुछ दिन हम कभी एक टाइम बैठे तो संगत कम थी, तो मैं उठ के गुरु जी के पास गई, गुरु जी के चरण दबाने लगी। तब मेरे से गुरु जी ने पहली बार बात करी। गुरु जी कहते ये आंटी पास आसपास और आंटियां भी बैठी थी, कहते ये फ्लैटा वाली है, इसका बॉम्बे में फ्लैट है, इसका दिल्ली में फ्लैट, ऐसे ही बताया गुरु जी ने। मैंने कहा हाँ जी गुरु जी। फिर उसके बाद बोले तेरी बेटियां बड़ी लाइक है। मैंने कहा हाँ जी। फिर बस इतना ही बताया। और एक बार फिर हम मतलब घर आ गए। उसके बाद एक दिन फिर मैंने बेटा मत्था टेकने गया। मैंने कहा गुरुजी इसको डॉक्टर बना दो। तो गुरुजी ने कहा बस ब्लेस कर दिया गुरुजी ने उनको। और कैसे एक मीडियोकर चाइल्ड डॉक्टर बन गया। गुरुजी की सारी पूर्ण रूप से गुरुजी की कृपा है। बस गुरुजी का तो शुक्राना हम जितना भी करें कम है। हमारे घर अभी आजकल डेली सत्संग होता है, 1 घंटे का करते हैं हम डेली। और बस गुरुजी की इतनी मेहर है, इतनी अच्छी। मैं तो कुछ भी बहुत कम काम करती हूँ, और जबकि मेरे इतने अच्छे सेवादार गुरुजी ने भेजे चुन चुन के। सभी एक से एक बढ़कर एक 30-40 बंदों का परिवार बना हुआ है। बहुत सभी एक दूसरे से बहुत मिलके रहते हैं। बहुत ही ज्यादा अच्छी संगत है, अच्छा परिवार है। जो
मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ता, सभी संगत अपने आप ही, जैसे सफाई करनी है, चूल्हा बदलना है, एवरीथिंग। लंगर बनाते हैं तो पूरी हेल्प है, पूरा सब कुछ घर में ही करते हैं हम लोग। और फूल सजाने वाली आंटी आ जाती है, सभी सब कुछ है, सब कुछ गुरुजी खुद ही करवा रहे हैं। और हमारी तो औकात भी नहीं है कि हम करवा सकें। तो अभी तो काफी टाइम हो गया है सत्संग करते, तो शुक्राना गुरुजी, वो तो बाद में करूंगी ना। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। गुरुजी ब्लेस एवरीवन, एवरी फैमिली, एवरीवन। गुरुजी थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी। आंटी जय गुरुजी। हाँ जी, जय गुरु जी। हाँ जी, पता नहीं